Am I audible and the screen is visible? Okay, fine. So हमने क्या किया था, हमने कल डे नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे नंबर 2। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास एक वीकली प्लान हुआ करेगा, एक वीक में 2 क्लासेस, सैटरडे एंड संडे। तो कल जो हमने क्लास में कवर किया था उसका पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कल हमने बेसिकली ये चीज़ देखी थी कि पर्सनल ब्रांड और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। इन वेरी शॉर्ट टर्म्स अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए तो आपका जो पर्सनल ब्रांड होता है ना, दिस इज़ समथिंग दैट क्रिएट्स योर इमेज इन समवंस माइंड, ठीक है, और इसको मोनेटाइज किया जा सकता है। इसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज वगैरह को शोकेस कर रहे होते हो। इन्फॉर्मेशन तो इसमें आप अपनी प्रोवाइड करते ही हो कि आपका ये नेम है, ये एजुकेशन है, बट साथ ही साथ आप अपनी सर्विसेज और स्किल को भी शोकेस करते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट विद द हेल्प ऑफ योर पर्सनल ब्रांड यू कैन अट्रैक्ट द क्लाइंट्स एज वेल। एंड फिर हमने देखा था कि नॉर्मल जो हमारी जनरल प्रोफाइल होती है उसमें और पर्सनल ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल प्रोफाइल क्या होती है कि वो आपके बारे में जेनेरिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, जिस तरीके से आपका नेम क्या हो गया, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो और आपकी क्या एजुकेशन है। जो दूसरा पोर्शन हमने कवर किया था दैट वाज रिलेटेड टू वन लाइन पोजीशनिंग स्टेटमेंट। मतलब कि अगर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं ब्रेक डाउन करूँ, सो दिस इज योर वन लाइनर डेफिनेशन, यानी आप एक लाइन में खुद को डिफाइन कर रहे होते हो। और जब आप एक लाइन में खुद को डिफाइन करते हो तो आपने 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को याद रखना होता है कि आप हो कौन, आप किसकी हेल्प कर रहे हो और आप क्यों कौन सी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट यू हैव टू लुक इन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर वन लाइन पोजीशनिंग स्टेटमेंट। और इसके लिए कल हमने एक प्रॉम्प्ट को एक्सप्लोर किया था, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट एज वेल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वाली प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो ना, देन ऑनेस्टली यू विल गेट द आइडिया कि आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाली हमारी प्रॉम्प्ट थी दैट वाज रिलेटेड टू नीच डिस्कवरी प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने क्या किया था, हमने ब्रेक डाउन किया था कि किस तरीके से हम लोग फील्ड एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज फील्ड इज समथिंग दैट इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी। फील्ड के अंदर आती है डोमेन, ठीक है, डोमेन इज़ अ स्पेसिफिक सेक्शन और अ स्पेसिफिक सेक्टर। और फिर उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर अगर हम डीप डाइव करें देन देयर इज़ अ समथिंग वेरी स्पेसिफिक दैट इज़ कॉल्ड नीच, राइट। तो आप अगर सर्कल ड्रॉ करो, द वेरी ब्रॉडर टर्म इज फील्ड, उसके अंदर डोमेन, उसके अंदर आपकी नीच आती है, राइट। आई नो यू आर स्टिल कंफ्यूज कि नीच को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी तो आपके माइंड में बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बन जाएगी एंड यू विल बी एबल टू रिफाइन इट एज वेल। बट आपने ये वाली प्रॉम्प्ट, हम सॉरी मैंने आप लोगों को अभी रिसोर्सेज में ऐड नहीं की बिकॉज टाइम ही नहीं था, बट इंशाल्लाह आफ्टर दिस सेशन मैं पहले रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड करूँगी, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर दिस सेशन यू विल बी हैविंग 5 days मोर फॉर द प्रैक्टिस। आपके पास 5 दिन होंगे, आप बेशक सेशन रेपिटेटिवली देखना, अपने नोट्स बनाना एंड पेन एंड पेपर वर्क आपने लाजमी करना है। इफ़ यू विल बी राइटिंग समथिंग ऑन अ पेपर इट विल लेट यू टू एक्सप्लोर कि आप एक्चुअली में किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। इफ़ यू विल बी राइटिंग द स्किल्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, लेट्स से कि अभी बल्कि इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाए। लेट्स से हमारे पास, अगर मैं बीइंग अ बिगनर देखूं तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, बट टाइम टू टाइम मैं फिगर आउट करती रही। मैंने स्टार्ट लिया था बीइंग अ सीए स्टूडेंट, कोडिंग उस वक्त कोडिंग से स्टार्ट लिया था। उस वक्त एआई टूल्स थे तो मैंने वाइब कोडिंग करी। सो आई कम टू नो कि बाकी लोग जो वाइब वाइब कोडिंग के थ्रू ना मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाया करती थी एट दैट टाइम, मतलब कि 1 डेढ़ साल पहले। तो फिर मैंने ये देखा कि मेरी जो वेबसाइट्स होती थी वो ज़्यादा बेहतर बनी हुई थी एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स। सो आई कम टू नो कि एआई, वही सेम एआई टूल्स मेरी फ्रेंड्स भी यूज़ कर रही हैं, वही एआई टूल मैं भी यूज़ कर रही हूँ, राइट। बट उनका आउटकम जो होता है वो डिफरेंट है, बट जो मेरा आउटपुट है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है। सो आई कम टू नो कि एक चीज़ का डिफरेंस है हमें, सिर्फ प्रॉम्प्ट का।
क्योंकि जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे होते हो उतना अच्छा आपको आउटकम मिलता है. सो आई गेट टू नो कि अच्छा मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं एआई को अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट दे सकती हूँ और अपना काम एआई से निकलवा सकती हूँ इन अ बेटर वे एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल. सो आई कम टू नो कि मैं हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाती हूँ. मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में गई, वहाँ पे मैंने सारी टेक्निक्स को स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, एंड टुडे नाउ आई यूज़ एआई दैट गिव मी द रिजल्ट विच आर नॉट जेनेरिक. ठीक है, इन दिस वे मेरा तो बहुत एक लीनियट वे रहा ना, क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मुझे क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं उधर चली गई. बट इन योर केस व्हेन यू आर नॉट वेरी क्लियर, तो आप लोग क्या करेंगे, लेट्स से बल्कि एंड तकद्दुस एंड मनाहिल लेट मी नो. और तकद्दुस मनाहिल इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम आपी. वालेकुम अस्सलाम आपी. अभी तक तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, तो हम अभी अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट वगैरह कैसे बना सकते हैं. यस, अभी क्वेश्चन, डोंट वरी, सब सब कुछ समझ आ जाएगा. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. Yes, there are so many questions in your mind you can ask. The more you will ask the question, the better clarity you will gain. Right? अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, तकद्दुस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तकद्दुस हमें बताती जाएगी कि अच्छा उसके पास क्या स्किल्स हैं, एंड हम प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरीके से आप लोग नैरो डाउन कर सकते हो, अपनी नीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी स्किल्स के थ्रू. ठीक है. सो तकद्दुस लेट मी नो कि अभी आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है कि अच्छा मुझे वीडियो एडिटिंग भी अच्छी लगती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेती हूँ. सो वैसी रैंडमली आपके माइंड में कौन कौन सी स्किल अभी आ रही हैं, आपको लगता है कि अच्छा मैं इन 2-3 चीज़ों के ऊपर काम कर सकती हूँ. ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स. तो फिर हम इसके ऊपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट. ओके, डू यू नो व्हाट इज़ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, और राइट, और कोई स्किल, एनी अदर? और हम इन्हीं 2 चीज़ों को ले लेते हैं. लेट्स से कि मैंने इन्हें कॉपी किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वेब डेवलपमेंट. अभी मैं इधर आऊँगी एंड आई विल लेट यू नो कि आपने क्या करना है यहाँ पर. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट टू एआई. It will take time to. Alright, now it's good to. I am going to provide you some of my skills, but I am literally confused at how to narrow down it into a specific niche. Right? So ये मेरी skills रही. Number 1 and number 2. सिर्फ मैंने एक ही लाइन का प्रॉम्प्ट दिया है, डेट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम ऑफ माई स्किल्स, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको नैरो डाउन किस तरीके से करूँ इनटू अ पर्टिकुलर नीच. अभी यहाँ पे मैं इसको एक और बात भी कहती हूँ. आई वॉन्ट टू स्टे वेरी स्पेसिफिक सो डैट आई विल बी एबल टू टारगेट द पर्टिकुलर पीपल लाइक B2B businesses or SaaS founders etc. So I really want to take your help to figure out that which niche I have to follow, and I want to figure out my skills. I want to figure out what services I will be providing to the rest of the people and what will be my target audience. Now you have to give me a complete big breakdown of the social media management and the web development so that I'll be able to choose a one, but it should be very specific. Alright, so let's see. Here you can see इसने सबसे पहले पार्ट 1 में दिया है सोशल मीडिया मैनेजमेंट. इसने इसको ब्रेक डाउन किया इनटू रियल नीचेस. अब देखिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है, हम इसको नैरो डाउन करेंगे. इट्स स्प्लिट इनटू द वेरी डिफरेंट मनी मेकिंग डायरेक्शंस. अब क्या क्या इसमें आ सकता है, पर्सनल ब्रांड ग्रोथ, राइट. अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, B2B सोशल मीडिया लीड जनरेशन, इसको मैं फर्दर नीचे लेकर आऊँ, लोकल बिजनेस सोशल मीडिया, यानी आपके पास ये इसमें नीचेस आ रही हैं, आप इसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो. लेट्स से कि आप कहते हो कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, और उसमें मैं क्या चीज़ सिलेक्ट कर रही हूँ, किस नीच को टारगेट कर रही हूँ, पर्सनल
ब्रांड ग्रोथ के ऊपर। तो उसमें मेरे टारगेट क्लाइंट कौन रहेंगे? वो सैस फाउंडर भी हो सकते हैं, लाइक जो अपने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोचेस भी हो सकते हैं, वो कंसल्टेंट्स हो सकते हैं। और उनको मैं वट यू विल डू, यानी आप उनके लिए क्या काम कर सकते हो, आप उनको ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। घोस्ट राइटिंग का क्या मतलब होता है कि आप किसी के भी हाफ के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, आप जो है वो लीडरशिप पोस्ट क्रिएट करके दे रहे हो उन लोगों को, या फिर आप उनकी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प कर रहे हो। तो इनमें से भी फर्दर फिर आप एक ही चीज़ चूज़ करोगे कि मैं हाँ ये एक सर्विस दे रहा हूँ, बट टाइम टू टाइम आप चीज़ों को कंपाउंड करते चले जाते हो। एट अ वेरी स्टार्ट, एट अ वेरी बिगनिंग, यू स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग, राइट, और फिर आप स्टेप अप करते जाते हो अपनी स्किल्स के साथ। वंस यू आर डन विद वन स्किल, आपने एक स्किल बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, यू कैन कंपाउंड द अदर स्किल्स, बट दे मस्ट बी रेलिवेंट, राइट। अब आपका मेन गोल क्या रहेगा? एआई आपको सारा ब्रेक डाउन करके देगा इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉम्प्ट जिसमें आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखोगे। ये थोड़ा सा टफ था, इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल होगा, बट अब मैं आपको यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। सबसे पहले तो आपकी ये कन्फ्यूजन हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी चीज़ें। नाउ ओके, फिलहाल तो यही याद है, और राइट, इट्स ओके तकद्दुस। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एग्जांपल देती हूँ, तो आपके माइंड में, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इजी, और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी स्किल के थ्रू अपनी नीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे, एक होता है आपके पास रूट टू टिप की तरफ जाना, और एक होता है टिप टू रूट की तरफ आना। सो वी आर गोइंग टू फॉलो अनदर अप्रोच, राइट। सबसे पहले ये माइंड में लेकर आए कि एक बहुत बड़ी डोमेन है, दैट इज़ डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग में मैंने क्या चुना कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इट्सेल्फ एक डोमेन है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को नैरो डाउन करती हूँ तो उसमें बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, जिस तरीके से बैनर को डिज़ाइन करना, थंबनेल डिज़ाइन करना, कैरोसेल्स डिज़ाइन करके देना, या फिर पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करके दे देना, राइट। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। मैंने कहा कि अच्छा, जब मेरी डोमेन है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बट आई एम गुड एट क्रिएटिंग कैरोसेल्स, मैं कैरोसेल्स वगैरह बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने अपनी नीच को आइडेंटिफाई कर लिया, हु आई एम द वन हु क्रिएट कैरोसेल्स। और कैरोसेल्स क्या होते हैं, आपने समटाइम देखा होगा इंस्टा पे, कि वो कुछ स्लाइड्स होती है जिसको आप स्क्रॉल करते हो टू द राइट साइड और टू द लेफ्ट साइड। तो वो जो स्लाइड्स होती हैं ना, एक दो तीन स्लाइड्स होती हैं जिनको आप स्क्रॉल करके देख रहे होते हो, चाहे वो पिक्चर्स हैं या उनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो वो आपके पास कैरोसेल होता है, ठीक है। सो नाउ आपको पता चल गया कि अच्छा, आपकी ब्रॉडर डोमेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। आपने उसमें से ब्रांचेस कुछ निकाली कि अच्छा, फ्लायर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, ये इसमें चीज़ें आ जाती हैं। एंड आई एम गुड एट क्रिएटिंग कैरोसेल्स। ये आपको डायरेक्टली नहीं पता कि कैरोसेल आप बनाने में अच्छे हो, आप खुद को टाइम दोगे प्रैक्टिस करने में, आप कुछ पोस्ट बनाओगे, कुछ कैरोसेल्स बनाओगे, कुछ बैनर्स बनाओगे, और आप अपने वो बनाई हुई चीज़ें शेयर करोगे ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म? दैट इज़ लिंक्डइन। यू कैन ऑल्सो यूज़ FB, बट FB इज़ समथिंग लाइक थोड़ा रैंडम में चला जाता है, बट वहाँ से भी बहुत अच्छी लीड्स जनरेट होती हैं। बट इट्स डिपेंड कि आप अपना जो सोशल मीडिया है उसको किस तरीके से यूज़ करें, राइट। सो आई विल प्रेफर यू टू गो फॉर द लिंक्डइन इनिशियली, फिर आप जाके FB के ऊपर भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, आपने पोस्टर बनाए, फ्लायर बनाया, आपने कैरोसेल बनाया, आप शेयर करोगे, एंड लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अच्छा, आपकी ये वाली चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। मैंने खुद चीज़ों को फिगर आउट नहीं किया था, मैंने रैंडमली, लाइक अगर मैं प्रॉम्प्टिंग में गई थी तो मैंने जो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट थे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग में वाइब कोडिंग के थ्रू पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाया करती थी, मुझे नहीं पता था कि अच्छा, मुझे लगता था कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ क्योंकि मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना रही हूँ। बट जब वो मैंने शेयर किए बाकी लोगों के साथ, तो उन्हें पता चला कि अच्छा, ये वाइब कोडिंग के थ्रू डेवलप किए हुए। सो दे सेड दैट यू आर नॉट अ डेवलपर, यू आर अ वन हु इज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ठीक है। तो मैंने फिगर आउट नहीं किया था, मुझे लोगों ने हेल्प करी थी फिगर आउट करने में। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट रैंडमली, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड थिंग कि आप रैंडमली स्टार्ट कर रहे हो।
अ स्टार्ट इज़ नेवर पॉलिश्ड। आप मल्टीपल चीज़ों में जाओगे, लेट्स से कि आपने 2-3 चीज़ें चूज़ की हैं, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, येस इट विल टेक 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ, इससे भी ज़्यादा 2 मंथ लेगा, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। पिछले भी तो कितने साल गुजर गए हैं, अगर हम खुद को सॉर्ट आउट करने में 1-2 माह और ले लेते हैं तो क्या बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? इतने साल भी तो गुजर गए। सो वी नीड टू फिक्स आवर माइंड, वी नीड टू थिंक ऑन इट, कि जहाँ पर हमने 12 साल एक वेग डायरेक्शन पे गुजार दिए हैं, सो नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट आवर डायरेक्शन, if we are going to put ourselves in struggle for 2 months, then it's completely fine. We have to invest our time on it, because एक बार आपने अगर फिगर आउट कर लिया ना कि मेरी ये डायरेक्शन है, ऑनेस्टली जो लोग 2 सालों में अचीव करते हैं ना, वो आप लोग 3 महीनों में अचीव कर लोगे। और ये मैं सिर्फ बातें झाड़ने वाली नहीं कर रही, प्रैक्टिकल करके देखा है। रैंडम स्टार्ट लिया था तो बहुत मुश्किल लग रहा था, बट एज सुन एज आई फिगर्ड आउट कि मैं ये हूँ, विद इन द 35 डेज मैंने वो अचीव कर लिया जो लोगों को अचीव करने में 2 साल लगे, राइट? सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन, राइट? तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आपके माइंड में अभी जो कुछ भी आ रहा है, टेक पेन एंड पेपर। आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन, तो मैं यूज़ करती हूँ नोटबुक एलम को, बट बिफोर यूजिंग नोटबुक एलम आई यूज़ माई पेन एंड पेपर। आप अपना रजिस्टर साइड पे रखें, पेन पकड़ें, और आपके माइंड में जितनी भी स्किल्स आ रही हैं, लेट्स से कि आपके माइंड में आ रहा है कि मैं एक वेब डेवलपमेंट, मेरे माइंड में 2-3 डोमेन्स आ रही हैं, स्किल्स तो अभी आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे, इट्स कम्प्लीटली फाइन। डोमेन आ रही है, स्किल आ रही है, आप लिख दो कि अच्छा मेरा माइंड मार्केटिंग की तरफ है, तो मार्केटिंग इटसेल्फ इज़ अ डोमेन। लेकिन आप कहते हो कि मेरा माइंड ईमेल राइटिंग जो है मुझे अच्छे तरीके से करनी आती है, या आई विल गेट इनटू इट, या फिर मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग में जाना चाहती हूँ, सो यू विल बी राइटिंग दैट थिंग। इधर इट्स डोमेन, इधर इट्स स्किल, जस्ट नोट इट डाउन। एक बार आप लिख लो पेन एंड पेपर्स के थ्रू, ठीक है, ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं। 2-3 चीज़ें आती हैं, लिख लो। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि उन 3 चीज़ों में से आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में लाई करता है। लेट्स से कि आपने 3 चीज़ें लिखी हैं कि मेरा वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है। आपके लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल्स यूज़ करूँगी, बिकॉज आप आगे फर्दर अपने लिहाज से उसको फिगर आउट करोगे, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी जनरलाइज एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी बिल्ड हो जाए। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैं बिगनर हूँ और मेरा इंटरेस्ट 3 चीज़ों में है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड कंटेंट राइटिंग, राइट? मैंने पेज के ऊपर लिख लिया। अच्छा, फिर मैं वीडियो एडिटिंग के नीचे लाइन लगाऊंगी और फिर मैं लिखूंगी कि वीडियो एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग आती है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग आती है, और फेसलेस जो होते हैं ना क्रिएशंस, वो आ जाती हैं। इसके अलावा एआई कंटेंट भी आता है। तो 4 कैटेगरीज मैं इसकी फर्दर बना ली। अब मैं देखूंगी कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर मैं वीडियो एडिटिंग में जा रही हूँ तो मुझे इन चारों चीज़ों को मास्टर नहीं करना, मुझे सिंपल एक ही चीज़ को मास्टर करना है। हो सकता है वो शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग हो, बिकॉज आपने देखा होगा कि हम लोग लॉन्ग वीडियो जितना नहीं देख रहे होते जितना हम शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, चाहे वो एफबी हो गया, चाहे वो इंस्टा हो गया। मार्केटिंग के लिए भी जो चीज़ वीडियो फॉर्मेट जो यूज़ किया जाता है ना, डैट इज़ ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म वीडियो, एंड ऑनेस्टली डैट इज़ अ समथिंग किलर। बहुत हाई इन डिमांड है, लोग अच्छे इसके लिए पे करते हैं अगर आप उसकी एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो, राइट? तो आपने लेट्स से वीडियो एडिटिंग में शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग को चूज़ कर लिया, सो इट मीन्स नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको ये लर्न करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग ही लर्न करनी है, आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग नहीं लर्न करनी। अगर आप शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग लर्न कर लेते हो ना, विद टाइम टू टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, फॉर्मेट का बस डिफरेंस है, एडिटिंग एज इट इज़ ही होती है। यस, अगर आप फेसलेस के ऊपर स्विच करते हो तो उसमें आपको थोड़ा और एफर्ट पुट करनी पड़ती है। सो ये चीज़ें बहुत ही रेलिवेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। टाइम टू टाइम आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। स्टार्ट लो बहुत ही स्पेसिफिकली, जिस तरीके से शॉर्ट से स्टार्ट लिया, आफ्टर फ्यू डेज आप लोग जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती हैं ना, उसको भी साथ कंपाउंड कर लो कि मैं इसकी भी सर्विसेज देता हूँ। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप फेसलेस की भी दे सकते हो, बट यू हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक।
ठीक है। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, तो मैं इसको नीचे फर्दर नैरो डाउन करूँगी कि इसमें कैरोसेल्स भी आ जाते हैं, इसमें पोस्टर्स भी आ जाते हैं, अच्छा इसमें बैनर डिज़ाइन भी आ जाता है, इसमें थंबनेल डिज़ाइन भी आ जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैंने एट अ वेरी बिगनिंग में कहूँ कि मैं सब सब सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। नो, मैं कहूँगी कि मैं बैनर बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको लिंक्डइन ओपन करके दिखाऊँ ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, ऑनेस्टली एक बंदी है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, माइंड से नाम ही उतर गया, ग्राफिक डिज़ाइनर है वो, और वो प्रोफाइल्स रिवैम्प करती है। और प्रोफाइल रिवैम्पिंग में पता है क्या होता है, आपको एक बैनर डिज़ाइन करके देना होता है, आपको एक प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन करके देना होता है, फीचर सेक्शन के 2 थंबनेल्स होते हैं, किसी के 1 होता है, किसी का 2, वो डिज़ाइन करके देना होता है, एंड दैट्स इट। यस, एक पोस्ट टेम्पलेट भी होता है, ठीक है, एंड दैट्स इट। उसकी सारी सर्विसेज बस यही हैं, वो और कुछ भी नहीं करती। प्रोफाइल उठाती है, उसको रिसर्च करती है, उसका बैनर बनाती है। मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। लेट्स से उसको मैंने कहा कि अच्छा मैंने अपनी प्रोफाइल रिवैम्प करवानी है, तो वो क्या करेगी, मेरी प्रोफाइल को यहाँ से 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेगी, यहाँ से सेव टू पीडीएफ करेगी, ठीक है। सेव टू पीडीएफ करने के बाद वो आ जाएगी क्लॉड के ऊपर। लेट्स से आपको एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाती हूँ। आई डोंट नो इसके क्रेडिट्स रहते भी हैं या कोई नहीं रहते। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर आई गेस प्रोफाइल मेरी डाउनलोड हुई नहीं है अभी तक। सो प्रिपेयरिंग पीडीएफ टू, अभी तक ये देखे ना, प्रिपेयरिंग पीडीएफ योर डाउनलोड विल बिगिन शॉर्टली। भाई हद होती है, इतना स्लो इंटरनेट। यस, नाउ इट्स डन। वो ऐसे डाउनलोड करती है, ठीक है, फिर वो कोई भी एआई टूल यूज़ करेगी। वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है राइट नाउ फॉर रिसर्च दैट इज़ क्लॉड, और इसके अलावा परप्लेक्सिटी भी है, लेकिन क्लॉड ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो ये उसने अपने यहाँ पे किसी की भी प्रोफाइल अपलोड करी। अब यहाँ पे वैसे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट मुझे लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी के लिए लिख रही हूँ आई वॉन्ट, सॉरी लिखूंगी नहीं, बोलूँगी मैं, I want to revamp this profile, and what exactly I want is I want its headline, I want its optimized headline, optimized about section, experience section as well, and I want you to create one its positioning statement, as well as you will be giving me one tagline that I have to add on its banner, the skill set that this person will be having. So I want you to help me to figure out that how I have to design its banner and its thumbnail of the feature section as well, and its post template. No. जब तक ये थोड़ा बहुत रिसर्च करा, होप्सो के क्रेडिट्स ना ख़त्म हो, ठीक है। Here you can see. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसे कहा कि मुझे एक ऑप्टिमाइज हेडलाइन दो, इसने मुझे ये वाली ऑप्टिमाइज हेडलाइन दे दी, ठीक है। AI पावर्ड पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई टर्न फाउंडर्स एंड प्रोफेशनल इनटू लिंक्डइन अथॉरिटी यूजिंग कस्टम AI सिस्टम एंड टॉप 7% लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर। ये हेडलाइन जिसका वो चार्ज करती है, ये पोजीशनिंग स्टेटमेंट जो वो बना के नहीं देती लेकिन इंटीग्रेट करती है इनटू द अबाउट सेक्शन। अब ये एक टैगलाइन है जो मुझे बैनर में ऐड करनी है। यहाँ से वो प्रोफाइल को रिसर्च करती है, ठीक है। अब ये कुछ मुझे नहीं लगता कि विजुअल बनाएगा, लेट्स सी क्या बनाता है। सो यहाँ से उसने प्रोफाइल को पूरा रिसर्च किया, यहाँ से वो डेटा उठाती है, फिर वो जेमिनाई पे जाती है, और आपको करके दिखाती हूँ। इट्स ओके, फिर डे 2 हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि ये मेरी बैनर की टैगलाइन है, मैंने इसको कॉपी किया। इसके साथ आप बैनर के ऊपर कुछ अपने स्किल सेट भी ऐड कर सकते हो, अपना लीड गोल डेफिनेशन भी ऐड करते हो। नाउ हियर यू कैन सी जो मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाहती थी। हेयर यहाँ पर उसने पूरा प्रोफाइल को रिसर्च करने के बाद क्या किया है,
उसने विजुअल ब्लूप्रिंट बना के दे दिया हमें बैनर का। यानी आप अगर बैनर बनाओ तो अगर आप इस टाइप का बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर इस टाइप का आप बना सकते हो। आप यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन ये HTML फाइल में रहेगा, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या किया जाता है, आप सिंपल, ये मैं आगे फर्दर आने वाले सेशंस में इनका कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगी, बट आई एम टेलिंग यू कि एक बार अगर आप फिगर आउट कर लेते हो चीज़ों को और राइट अप्रोचेस आपको पता चल जाती हैं तो काम करना बहुत आसान है, काम मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुश्किल है वो स्टेप लेना है, क्लैरिटी को मेंटेन करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि आप हो कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिगर आउट दैट हु यू आर, एंड दैट्स इट। वंस यू आर डन विद इट, तो फिर उसके बाद आपको बस चीज़ों को सीखना है, एग्जीक्यूट करना है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू विल मेक प्रैक्टिस, द बेटर you will gain the experience, and the more you will gain the experience, the better expertise you will have, and the better expertise you will have, the more opportunities you will gain. बहुत सारे डॉट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग। और हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ अ वन प्रैक्टिकल एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू। कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, जो आपसे सीनियर है, चाहे वो आपसे 2 माह सीनियर भी है, लेकिन उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, राइट, आप उसको कभी भी खुद के साथ कंपेयर ना करो। इफ़ यू विल कंपेयर योर सेल्फ, तो आप खुद को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वे द नेक्स्ट पर्सन इज़ परफॉर्मिंग। तो फिर आप खुद को डिग्रेड करोगे कि यार वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझसे तो ऐसा परफॉर्म हो नहीं रहा, बिकॉज यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग योर चैप्टर नंबर 1 विद समवन एल्स चैप्टर नंबर 20। तो ये नहीं करना, उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे सीखें, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछें, ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी। यू विल बी मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। बट अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर नहीं काम चलेगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यहाँ से आप स्नैप लोगे, यहाँ पे अब ये बिल्कुल एक वेग किस्म की मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या अप्रोच फॉलो करती है। यहाँ से लेट्स से कि मैं कोई भी इमेज उठा लेती हूँ, जैसा कि ये वाली, ठीक है। अब मैं उसे कहती हूँ, मैंने 2 चीज़ उसको प्रोवाइड करी। So you have to use the image of the girl that I have provided in the very first image, and then you will be using the content I have provided you in the second image. And what exactly you have to do is you have to create a LinkedIn banner that will be containing the content that I have provided you in the second image. Make sure to use only the 2 color which are my brand color. Yes, you are also allowed to use white color as well, black, white, and I'm going to provide you the hex color of my brand. Once you are done, आप अपने ब्रांड का हेक्स कलर यहाँ पे दोगे, राइट, और फिर आप इसको एक बार फिर से बता दोगे, नाउ यू हैव टू डिज़ाइन अ लिंक्डइन बैनर फॉर मी। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप एक बार AI को प्रॉम्प्ट दोगे और AI आपको सीधा काम करके दे देगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ जनरेटिव AI, और आप टाइम टू टाइम चीज़ों को रिफाइन करते रहते हो। आप एक बार उसको कहोगे मुझे ये चीज़ बना के दो, नहीं बनाएगा, आप उसको दोबारा प्रॉम्प्ट दोगे कि इसमें अच्छा ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ को अपडेट करो, वो फिर आपको अपडेट करके दे देगा। अभी मैंने इसको ये देखें, अभी मैंने इसको ये नहीं बताया था कि तुमने लड़की को किधर खड़ा करना है, राइट, मेरी प्रॉम्प्ट आधी अधूरी है, बट स्टिल उसने बैनर एक अच्छी क्वालिटी का बना के दिया, बुरा नहीं है ये, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे लोगों के बैनर निकाल के दिखाऊं, किसी का भी उठा के लेते हैं, रैंडमली देखते हैं फीड में जो भी आया उसका बैनर उठाएंगे। लेट्स से इस बंदी का बैनर देख लेते हैं, मीरब इमरान। ये देखिए मीरब इमरान का बैनर देख लें। अब ये इतना कोई ख़ास बना हुआ नहीं है, ये पिक्चर इधर होनी चाहिए थी, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट ये इधर होना चाहिए था, कलर जो स्कीम है वो भी ठीक तरीके से नहीं यूज़ की, और लास्ट के ऊपर ये जो है ना यूर वेब एंड डेवलपमेंट पार्टनर, ये नीचे से कटा हुआ आ रहा है और ये चीज़ अपीयर ही नहीं हो रही अगर मैं बैनर को क्लोज करती हूँ, ये देखें, ठीक है। लेकिन जो हमारा बैनर बना हुआ है डैट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू डैट वन। और ये लोगो भी आप बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हो अपने लैपटॉप में ही विदाउट यूजिंग एनी अदर वेबसाइट और अ टूल।
बट आज का सेशन इस चीज़ के ऊपर नहीं था, बट आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि अगर आप एक चीज़ पे स्पेसिफिक हो जाते हो तो फिर आपकी पोजीशनिंग होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू टेक स्टार्ट. And if you are going to take start, yes, it will be random, it will be not polished, you will be confused, you will be stuffing your head, you have to waste 13-20 pages just to understand कि आप क्या services दे सकते हो, आपकी नीच क्या रहेगी, आपकी target audience क्या रहेगी. ये सब कुछ फिगर आउट करना इम्पोर्टेंट है. और फर्स्ट सेशन इसी फाउंडेशन के ऊपर ही था. कितना सिंपल है ना प्रोफाइल रिवैम्प करना. किसी का डेटा उठाओ, क्लॉड से अभी क्लॉड ने उसको एक टेम्पलेट बना के दे दिया कि भाई कुछ इस तरह का हो सकता है. फिर मैंने इसको कहा कि अच्छा इसको अगर मैं इसको कहूँ ना, इसको मैं दोबारा अंडू करूँ, इसको मैं दोबारा रीट्राई करूँ तो ये कुछ और जनरेट करके दे देगा. बिकॉज दिस इज़ अ जनरेटिव AI. एवरी सिंगल टाइम यू आर यूजिंग, इवन इफ यू आर यूजिंग सेम इनपुट, सेम प्रॉम्प्ट, या आपको हर बार थोड़ा सा ट्विक करके रिजल्ट देता है, बिकॉज दिस इज जनरेटिव AI. तो देखिए प्रोफाइल, उसने सिर्फ एक ही चीज़ को चूज़ किया, प्रोफाइल रिवैम्पिंग. और उसका रिवैम्प करने का प्रोसेस कितना इजी है कि डेटा उठाओ, क्लॉड से रिसर्च करो. यहाँ से उसने फीचर सेक्शन के थंबनेल का भी डेटा दे दिया. उसने ये भी बता दिया कि उसके पोस्ट का टेम्पलेट क्या रहेगा. उसने ये भी बता दिया कि उसके डिज़ाइन का जो ब्रांडिंग कलर्स हैं वो क्या रहेगा, उसकी टाइपोग्राफी क्या रहेगी, उसका पोस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब कुछ. दिस इज़ एंड टू एंड. अगर मैं इसको कहूँ ना कि मुझे इसका कंप्लीट एक गाइड बुक बना के दे दो, तो ये कंप्लीट एक गाइड बुक भी बना के दे देगा. इवन ये जो गाइड बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो वेबसाइट है, ये भी AI से मैंने बनवाई थी. एक लफ्ज़ भी मैंने खुद कोड नहीं किया. अगर आप बताऊँ ना, आई हैव नॉट कोडेड इवन अ सिंगल लाइन. कोई इसमें कस्टम कोडिंग नहीं है. हेयर यू कैन सी फ्लोटिंग आइकन्स, अ प्रोफाइल इमेज, इंटरेक्टिव टॉगल जो कि फंक्शनल है. ये देखें, ये हमारे पास है. टॉगल ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है. पूरा 15 डेज का प्लान है बाय यूजिंग एनिमेशन. और ये भी एक्टिव बटन्स हैं, फंक्शनल, राइट. सो अभी ये देखिए, अब इसका रिजल्ट चेंज हो गया. अब ये लड़की उठ के इधर आ गई. अगर मैं इसको सिंपल ये कह दूं कि मुझे ये लड़की राइट के ऊपर चाहिए और ये जो बटन्स हैं मुझे इस नीचे वाली लाइन के ऊपर चाहिए, और ये टैग लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, ये वाले बटन्स इधर ला दो, ये वाली लड़की इधर ला दो, बस एक लाइन ऐड करनी है और उसने मुझे करके दे देना है. और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इधर से कनेक्टर्स का एक ऑप्शन होता है, यहाँ से कनेक्टर्स, सेटिंग में जाएं, कनेक्टर्स को एक्टिवेट करके कैनवा में इसी टेम्पलेट को मैं जो है वो सॉरी यहाँ से जो मेरा टेम्पलेट होगा मैं उसको कैनवा पे अपलोड करके वहाँ से उसकी कस्टमाइजेशन कर सकती हूँ. द प्रोसेस इज सो सिंपल एंड शी इज सेलिंग इट. तो बताने का मकसद और आपको प्रोसेस दिखाने का मकसद सिंपल यही था कि आगे वाला काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ पहला स्टेप लेना ही मुश्किल है. यही फिगर आउट करना मुश्किल है कि आप क्या करना चाहते हो. ठीक है. सो दिस वाज द होल गेम कि आपको बस नैरो डाउन करना है एक स्पेसिफिक अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए. लेट्स से कि अगर मैं आपको कहूँगी कि आप कंटेंट राइटर बन जाओ, तो कंटेंट राइटिंग में तो बहुत कुछ आता है. ईमेल राइटिंग भी आ जाता है, एसईओ कंटेंट राइटिंग भी आ जाता है, घोस्ट राइटिंग भी आ जाता है. तो आपको किस में जाना है? एक ही चीज़ में जाना है, और उस एक चीज़ को इतना अच्छे तरीके से करना है दैट यू हैव टू मास्टर इट, राइट. उसमें आपको उस चीज़ को भी सीखना है, अपनी टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल स्पेसिफिक रखना है, अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मैं ये सर्विसेज देती हूँ. एंड द फोर्थ पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट आपको ही क्यों चूज़ करे. लेट्स से कि एक रूम में 100 पीपल हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं. लेट्स से वो सारे के सारे फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या फिर मैं आपको और इजी अगर एग्जांपल दूँ तो कोई और इजी सी एग्जांपल, लेट्स से जो आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग जिसकी बिल्ड हो जाए. हाँ, यस, कंटेंट राइटर. लेट्स से कि हमारे पास रूम में 100 पीपल हैं और सबके सब कंटेंट राइटर हैं, बट एक क्लाइंट आता है और उसको एक ही कंटेंट राइटर चाहिए. तो उसके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि वो सिंपल एक ही पर्टिकुलर इंसान को चूज़ करे.
और वो तब होगा उसके पास सॉलिड रीजन जब उसका अथॉरिटी एंगल सेट हुआ होगा, यानी उस पर्सन के पास एक यूनिक कम्बिनेशन ऑफ स्किल होगा। उन 100 में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास एक यूनिक स्किल सेट होगा, इवन ही इज अ कंटेंट राइटर, दैट्स गुड टू गो, बट ही विल बी हैविंग सम यूनिक काइंड ऑफ स्किल कम्बिनेशन जिसकी वजह से क्लाइंट उसको चूज करेगा एज कम्पेयर टू द अदर 99 पीपल, राइट। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड अथॉरिटी एंगल, और अथॉरिटी एंगल आपको तभी मिलता है जब आप बहुत स्पेसिफिकली चीज़ों को लेकर जाते हो। सो आज आपने यही करना है, मैं डे 2 को नहीं आज कंटिन्यू कर रही, ठीक है। डे 2 को हम कल से स्टार्ट करें, कल हम डे 2 को कवर करेंगे ताकि हमारा जो वीक 1 है वो कवर हो जाए, ठीक है। नाउ आई वांट यू कि अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो हम वो लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। बिकॉज अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ डे 2 को, तो डे 2 में हमारे पास, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था। सो दिस इज डे 2 दैट इज अबाउट अथॉरिटी एंगल, एआई इंटीग्रेशन एंड लीड गोल्स। और ये तभी आप लोग कर सकते हो व्हेन यू विल फिगर आउट कि आपकी नीड्स क्या है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, किसको प्रोवाइड करोगे, और साथ में आपकी यस टारगेट ऑडियंस आपको पता चल गई, स्किल आपकी पता चल गई, आप क्या मेथड फॉलो करोगे, क्या अप्रोचेज आपकी रहेंगी। यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन दैट। एंड मैंने अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू सिखाया है, ये बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आप एक चीज़ में बहुत स्पेसिफिक हो जाते हो ना तो फिर काम मुश्किल नहीं है, यही चीज़ मुश्किल है कि आपको फिगर आउट करना है उस चीज़ को। और आप फिगर आउट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। आई विल बी टेलिंग यू कि किस तरीके से आपने एआई टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं। इवन अगर आप डेवलपमेंट में जाओगे आपको मैं वाइब कोडिंग के बारे में बताऊंगी। हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा पाऊँ, सो देयर यू कैन सी अ कमेंट ब्राउज़र। आई विल लेट यू नो कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। है यू कैन सी एंटी ग्रेविटी, इसको एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर डैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। पर्सनल ब्रांडिंग इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट स्किल। आप जो मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप ये भी चीज़ सीख लेते हो ना तो आप खुद एक पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हो, आप ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। बट यू हैव टू थिंक इन दैट एंगल, राइट। यहाँ पर अभी माइंड में बहुत अच्छी सी बात आ रही थी, वो स्किप हो गई है। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। खैर, यू नीड टू फिगर आउट कि आप क्या बनना चाहते हो और आपको ये चीज़ें नैरो डाउन करनी है। पेन एंड पेपर का काम करोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। 3 स्किल्स लिखो जो आपको आती हैं थोड़ी थोड़ी, फिर उन 3 में से एक को चूज़ करो जो आपको लगता है कि मैं इसमें अगर काम करूँ तो मैं बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। लेट्स से कि आप कहते हो कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन टू मेक श्योर कि चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर रहें ताकि आप लोगों को आसानी हो। हर बार मैं एग्जाम्पल को अगर स्विच करूँगी तो आपके माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना वो टूट फूट जाएगा। सो आई नॉट वॉन्ट दैट। आप कहो कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छी हूँ तो आप उसको नैरो डाउन करोगे और उसमें से सिंपल एक ही चीज़ चूज़ करोगे। जिस तरीके से अगर आप कहते हो कि बैनर डिज़ाइनिंग को मैं चूज़ करती हूँ, तो अगर आप एक चीज़ देखो ना, सीखते हो बैनर को डिज़ाइन करना, तो सिंपल साइज़ का ही डिफरेंस है ना, राइट। आप वही डिज़ाइनिंग की स्ट्रैटेजीज पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, कैरोसेल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है? टाइपोग्राफी अंडरस्टैंड करनी है, कलर स्कीम मीन्स टू से उसका कलर पैलेट क्या रहेगा, उसकी साइजिंग क्या रहती है, या इन चीज़ों की बेसिक आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना स्किल सेट अंडरस्टैंड करना है। टाइम टू टाइम यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी। लेट्स से कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बैनर डिज़ाइन करना है तो ये मुझे चूज़ करना है कि मैं बैनर अपने डिज़ाइन करके किसको सेल करूँगी। क्या मैं फ्रीलांसर्स के लिए बैनर्स बनाती हूँ, क्या मैं फाउंडर्स के लिए बनाती हूँ, क्या मैं कोचेस के लिए बनाती हूँ। बिकॉज अगर आप किसी कंसल्टेंट के लिए बना रहे हो, किसी टेक फ्रीलांसर के लिए बना रहे हो, तो उसके बैनर का जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट होगा। अगर आप एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो और अगर आप किसी फूड
रेस्टोरेंट के लिए उसको डिज़ाइन करो तो वो बहुत कलरफुल होगा, लेकिन अगर आप वही पोस्टर किसी टेक कंपनी के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर वो बहुत प्रोफेशनल होगा एंड उसका लुक एंड फील डिफरेंट होगा। तो अभी चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरीके से आपके काम के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप अपने काम को मोल्ड कर रहे होते हो, राइट। तो अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस टेक वाले जो लोग हैं, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस वो है, तो फिर आपके जितने भी डिज़ाइंस होंगे वो उनके लिए होंगे। वो किसी फूड ब्रांड के लिए नहीं हो सकते, वो अदर फ्रीलांसर्स के लिए नहीं हो सकते। So in this way, your target audience also affect the skill set that you have, because these things are very interlinked. Skill set identify करना, target audience को identify करना, that is something that is really very important. अगर आपने ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो फिर आप अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें हैं। आप कौन हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। और आपको वो भी, अगर ये वाली प्रॉम्प्ट आपको समझ आ गई, द वेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट, आज मैं ये रिसोर्सेज भी ऐड कर दूंगी बिकॉज आज हमने सिंपल उसी चीज़ की रिवीजन ही करी है यू कैन सी दिस वाज अ नीच डिस्कवरी प्रॉम्प्ट। इस एक प्रॉम्प्ट को अगर आप लेते हो ना, ऑनेस्टली इसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन है दैट आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फील्ड्स का नहीं पता कि कौन कौन सी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है कितनी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं? डू यू नो हाउ मेनी फील्ड्स एग्जिस्ट, जिसमें से आपको कुछ चूज करना है? डू यू हैव एनी आइडिया? ड्रॉप यस और नो। सब सो गए हैं। आई गेस सब सो गए। डू यू नो दैट हाउ मेनी फील्ड्स एग्जिस्ट? Honestly, no one is there. Sarish Jabin, can you please drop prompt here? I'll be giving the whole documentation. जाग रहे हैं आप ही? ओके बनाए। कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे आ रहा था एंड ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग कि सारे सो गए। yes Sarish, I'll be providing this prompt and this PDF, sorry this one PDF आफ्टर दिस सेशन, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो नो वरी अबाउट दिस स्टफ। तो अगर आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो ना, तो आपको देखिए ये सारी फील्ड उसने बताई हैं। आप इस फील्ड में से कोई एक चुन सकते हो। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है तो मैं कंटेंट क्रिएशन को चुनूँगी। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे लेट्स से मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है या फिर मुझे वीडियो एडिटिंग में जाना है, तो मैं एक फील्ड चुनूँगी। और फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं मार्केटिंग में, लेट्स से मैं मार्केटिंग में जाना चाहती हूँ। तो मार्केटिंग में फर्दर ये बता रहा है कि कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं, राइट। डोमेन्स इसने बता दी। ये बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपको डोमेन्स का पता चल गया तो यहाँ से आप सिंपल एक ही डोमेन को उठाओगे। जिस तरीके से मार्केटिंग तो बहुत सी चीज़ों की होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, कंटेंट मार्केटिंग भी है, कॉपी राइटिंग भी है, और इसके साथ देखिए आप लीड जनरेशन भी है। तो आपको किस में जाना है? लेट्स से मैं कहती हूँ मुझे कंटेंट मार्केटिंग में जाना है। मैंने अपनी पहले फील्ड चुनी मार्केटिंग, दूसरे नंबर के ऊपर मैंने अपनी डोमेन चूज़ कर ली, डैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। अब मैं इसको नैरो डाउन करूँगी सब डोमेन्स में, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग में तो बहुत सारा कंटेंट आता है। उसमें ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग भी आ जाता है, उसमें एसईओ कंटेंट राइटिंग भी आ जाता है, उसमें ईमेल न्यूज़लेटर कंटेंट भी आ जाता है। तो मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी है, राइट। तो मैंने लेट्स से मैंने चूज़ किया ब्लॉग एंड आर्टिकल कंटेंट कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा है कि ठीक है, अब आपकी जो नीच है उसको हम नैरो डाउन करते हैं फर्दर। अब यहाँ पे हमें अपनी नीच क्या पता चल गया कि आई एम अ ब्लॉग एंड आर्टिकल कंटेंट राइटर। लेकिन मेरा जो ब्लॉग होगा या फिर मेरा आर्टिकल होगा तो ये किन लोगों के लिए होगा? आप ये ब्लॉग और आर्टिकल किस के लिए लिखोगे? नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं किसी सैस की, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपके कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है
जैसा आपका कंज्यूमर होगा वैसा ही आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप टेक कंपनीज को टारगेट करते हो तो आपके जो पोस्टर्स हैं वो प्रोफेशनल होंगे, उनका लुक एंड फील डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया ना ऑन द बेस ऑफ द टारगेट ऑडियंस। लेकिन अगर आपके टारगेट ऑडियंस कोई फूड ब्रांड है तब आपका पोस्टर और होगा, तब कलरफुल होगा, तब वो बहुत इंगेजिंग होगा, राइट। लाइक क्रेविंग जिस तरीके से किसी कलर को देखकर आपको आती है ना, रेड कलर को देख के, येलो कलर को देख के, सो समथिंग लाइक दैट। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो अलाइन कर रहा होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं ब्लॉग और आर्टिकल किसके लिए लिख रही हूँ, क्या मैं SaaS कंपनीज के लिए लिख रही हूँ, या फिर मैं रियल स्टेट बिजनेसेस के लिए लिख रही हूँ, या फिर मैं B2B सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिख रही हूँ। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ से मैं चूज़ करूँगी कि मैं तो स्मॉल लोकल बिजनेसेस के लिए अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करूँगी। अगर आप यहाँ पर आते हो ना, आप कोई और भी फील्ड चूज़ करते हो, तो जो ये सारे स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना इसने परफॉर्म किए हैं, वो आपके लिए भी इस तरीके से प्रोसेस जो है वो सारे स्टेप्स करेगा। आपने एक एक ऑप्शन जो आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ इसमें एज कम्पेयर टू अदर, वो आपने चूज़ करते जाना है। आप चूज़ करते जाओगे और AI आपको हेल्प करते जाएगा रिफाइन करने में, और एट द एंड आप फिगर आउट कर लोगे कि यस एग्जैक्टली ये चीज़ थी जिसको मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम से। सो यहाँ तक हम लोग आ गए थे कि मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस भी बता दी। नाउ टारगेट ऑडियंस है स्मॉल लोकल बिजनेसेस। अब विद इन द स्मॉल लोकल बिजनेसेस भी बहुत सारे बिजनेसेस की टाइप्स होती हैं। अब उनमें से किस टाइप को मैं टारगेट कर रही हूँ वो भी मैंने बता दिया कि मैं लोकल मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जब आप पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिख रहे हो तो तब आपने एक पेन पॉइंट भी बताना होता है कि आप जब कंटेंट लिख रहे हो हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू तभी होती है जब आपका प्रोडक्ट किसी के मसले को हल कर रहा हो। ओ मनाइल, वो यही प्रॉम्प्ट थी, मनाइल वो यही वाली प्रॉम्प्ट थी। और ये वाली जो प्रॉम्प्ट है दैट इज़, आपको मैं अगर बताऊं सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ पेड प्रॉम्प्ट, बट मैं आप लोगों को फ्री में दूंगी, आप लोग इसको डिस्कवर करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। और अगर ये वाली प्रॉम्प्ट आप यूज़ करते हो ना, ऑनेस्टली आप दो तीन जो भी स्किल्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स। अगर आप इसको ऑनेस्टली यूज़ करते हो विद 110% फोकस, तो आपको ये फिगर आउट करके दे देगी कि आपकी क्या स्किल सेट है, आप किसको सर्व करोगे, आप कौन से मसले को हल करोगे, ठीक है। जल्दी नहीं हो सकती बिकॉज 9 बजे अजान होती है और ऑलमोस्ट 45 मिनट अजानें होती हैं, और उससे पहले भी मेरा बिल्कुल पैक टाइमिंग है, बहुत पैक टाइम। अगर मेरे पास होता इतना टाइम लिटरली आई वुड लव टू फैसिलिटेट यू पीपल। तो हम लोग इस पॉइंट पे थे, आपकी प्रोडक्ट की तभी वैल्यू होती है जब वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा मीन्स वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करा, तो लोग उसको नहीं बाय करेंगे, राइट। तो इट मीन्स जब आप सर्विसेज सेल कर रहे हो तो उससे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि मेरी सर्विसेज किस तरीके से लोगों को हेल्प करेंगी, और हेल्प तभी करेंगी जब आपको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा और आपकी सर्विसेज उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में रोल प्ले करेंगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप लोकल मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट करते हो तो बहुत सारे उनके पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे उनके पेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो ना, सिंपल वर्ड्स ट्वीक हुए हुए हैं, मीनिंग इनका अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। जिस तरीके से उनका बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है कि इनकंसिस्टेंट ब्लॉग पब्लिशिंग ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, ये नहीं अच्छा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेकर आए तो ये वाला पॉइंट नंबर 6, अगर आप इसको देखें ना, स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट द वेबसाइट विजिटर इनटू द कंसल्टेशंस, यानी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर तो आते हैं लेकिन वो जो विजिटर्स है ना वो आपके पेड क्लाइंट्स नहीं बन पाते। तो मैं
आपको इतना अच्छा कंटेंट लिख कर दूंगी कि आपके जो विजिटर्स हैं वो पेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो जाए। आपने उनका पेन पॉइंट पकड़ा कि आपके विजिटर्स हैं वो पेड क्लाइंट में नहीं कन्वर्ट हो रहे, तो मैं आपको कंटेंट ऐसा दूंगी जो आपके इस मसले को हल करेगा। पेन पॉइंट भी आ गया समझ, ठीक है, आपने वो पेन पॉइंट दिया। अब इस पेन पॉइंट के थ्रू आपकी वो सर्विसेज बताएगा, ठीक है, कि आपकी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें होंगी। For the local marketing agency, these services directly turn their website visitor into the book consultations. राइट, यानी आप ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करोगे ऑन द बेस ऑफ योर नीड, ऑन द बेस ऑफ योर डोमेन दैट यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो आपने जो उनका पेन पॉइंट पकड़ा है ना, आप उसको रिजोल्व कर सकते हो। राइट, आपको फिर ब्लॉग राइटिंग तो करनी है, बट कैसी ब्लॉग राइटिंग करनी है, दैट मस्ट बी कन्वर्जन फोकस्ड, यानी एक ऐसी ब्लॉग राइटिंग जिसके थ्रू विजिटर पेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो रहे हो। या फिर आप लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग करोगे। लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग का भी यही मतलब है कि अपने विजिटर्स को पेड जो है वो क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना। वर्ड्स चेंज हैं, ट्वीक्ड फॉर्म है, बट इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप इसमें से कोई एक चीज़ चूज करते हो, जिस तरीके से मैंने लीड जनरेशन कंटेंट स्ट्रैटेजी को चूज किया, तो फिर आपको ये बताएगा कि आप उनको क्या ऑफर कर सकते हो। सिंपल ये क्लैरिटी के लिए चीज़ है कि अच्छा आपके माइंड में कंप्लीट इमेज बन जाएगा। आपने कभी कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपको आइडिया होगा कि लोग आपसे जब भी, मेरा तो काफ़ी बार इंटरेक्शन हुआ है ना, तो दे आस्क यू इन दिस वे, हु आर यू एंड गिव अस वन रीज़न दैट वाई शुड वी चूज यू। पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई आपने मुझे क्यों चूज़ करना है। इवन दो वो मेरी प्रोफाइल को देख कर भी आए हैं, उन्हें पता है, उन्होंने आउटकम भी देखे हैं, उन्होंने पूरी प्रोफाइल को भी रिसर्च करा है, बट उसके बाद भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्टक एट दिस क्वेश्चन। तो जब आप इतनी रिसर्च करके आए हुए होगे, आपको पता होगा मैं कौन हूँ, मेरी फील्ड क्या है, मेरी डोमेन क्या है, मेरी नीच क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, मैं किन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनका क्या पेन पॉइंट है, मैं उनके पेन पॉइंट को किस तरीके से रिजोल्व कर रहा हूँ, मेरी क्या प्रीमियम ऑफर्स हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। जब इतनी रिसर्च आपके पास होगी ना, तब आप लोग बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कि आप हो कौन। एंड टू एंड आप चीज़ों की डिस्क्रिप्शन दोगे, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको एक सेकंड के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं, अगर मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हु यू आर, तो मुझे तो सिवाय नाम के कुछ भी नहीं आता। तो हम लोग भी इसी फेज पे थे। स्टिल वी आर लर्निंग, स्टिल वी आर फिगरिंग आउट कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज जिससे सब लोगों को गुजरना होता है। आप लोग फिगर आउट करोगे, और इस प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको खुद के बारे में इतनी क्लैरिटी गेन हो जाएगी कि आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज एवरी सिंगल टाइम एआई आपको इतने ऑप्शन दे रहा है, और उन सारे ऑप्शंस को आपने रीड करना है, और आपने देखना है कि मेरा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, और उसको चूज़ करते जाना है। और एआई आपके लिए देखिए एंड प्रोडक्ट में उसने पूरी पोजीशनिंग क्रिएशन आपको कर दी, आपकी फील्ड के बारे में बता दिया, आपकी डोमेन के बारे में बता दिया, आपकी सब डोमेन, आपकी नीड, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, क्या चीज़ ऑफर करते हो, और वन लाइन में आपको डिफाइन भी कर दिए। अगर आपसे अब कोई बंदा पूछता है ना कि आप कौन हो, तो भाई आप ये वाली लाइन बताओगे। द पोजीशन स्टेटमेंट इज कॉल्ड वन लाइनर डेफिनेशन। वो वन लाइनर डेफिनेशन जो कि आपके अबाउट सेक्शन में होती है, वो वन लाइनर डेफिनेशन जो आपके प्रपोजल्स में होती है। राइट, अगर आपसे कोई पूछे हु आर यू, तो आप कहोगे कि माय नेम इज़ दिस, और मैं क्या करता हूँ, आई हेल्प लोकल मार्केटिंग एजेंसीज टर्न देयर वेबसाइट्स इनटू द क्लाइंट एग्जीक्यूशन एज इट यूजिंग स्ट्रैटेजिक एसईओ कंटेंट कन्वर्जन फोकस्ड आर्टिकल एंड द लीड जनरेशन सिस्टम। दैट्स इट। उनको पूरा एंड टू एंड आपने बता दिया, कौन हो, किसकी हेल्प कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, क्या स्किल सेट आपका है, एंड टू एंड विद इन अ वन लाइन, एंड दैट्स इट। आपको बस ये मैं प्रॉम्प्ट आज लाजमी प्रोवाइड कर दूंगी सोने से पहले, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। उठाएं इसको, प्रैक्टिस करें, पेन एंड पेपर वर्क करें।
आज हमने डे 2 का कुछ भी नहीं किया, राइट? इसी चीज़ के ऊपर आपने बस सारा का सारा काम करना है। अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, सो यू कैन आस्क। डू यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी? आई गेस तकद्दुस चली गई है, तकद्दुस का क्वेश्चन था। सो लेट मी नो मनाहिल एंड सैरिश। अब आप लोग खुद को एक्सप्लोर कर पाओगे। नाउ यू विल बी एबल टू, ओके, नाउ ऑल क्लियर, ओके फाइन, थैंक यू सो मच मनाहिल फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। नाउ आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप लोग इस एक प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए खुद को एंड टू एंड डिस्कवर कर पाओगे विद इन 24 आवर्स? बिकॉज नेक्स्ट जो सेशन होगा, आई वॉन्ट कि उससे पहले आपको अपनी नीड्स के बारे में क्लैरिटी हो, आप अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट बना लो, ताकि हम अथॉरिटी एंगल के ऊपर बात कर सकें, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। एंड आफ्टर द वीक 1, इन वीक 2 हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई, वो ये है कि जो भी चीज़ आप लर्न करते हो ना, अभी मनाहिल आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है, एम आई राइट? यू मस्ट, यस यू हैव, कॉन्फिडेंट भी हैं और एक्साइटेड भी, यस एग्जैक्टली यू, यस, ऑलराइट। बहुत मज़ा आएगा लिटरली। थोड़ा सा आप लोगों को, बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड में है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन देता है, तो आपको बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बिकॉज समटाइम, हाँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हुई थी जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही थी। 1 महीना लगा मुझे, बट ऑनेस्टली वो 1 महीना वही था जो मैंने पूरी मेहनत के साथ लगाया था। उसके बाद तो बिल्कुल चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। सो मनाहिल, व्हाट यू हैव टू डू इज़, कौन जो है वो अकाउंट क्रिएट करना तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना। यू विल गो ऑन लिंक्डइन, यू विल साइन अप योर अकाउंट। अभी आप अपना सिंपल रियल नेम दोगे, बाकी जो भी डिटेल है, प्रोफाइल फ़ोटो, बैनर, अबाउट सेक्शन, फीचर सेक्शन, कुछ भी बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम उस चीज़ के ऊपर गए ही नहीं हैं। लेकिन आपने क्या करना है, लेट्स से कि आपने सेशन नंबर 1 लिया था और सेशन नंबर 2 लिया था, राइट? आप क्या करोगे, आप सिंपल एक पोस्ट क्रिएट करोगे। आप जेमिनाई को बताओगे कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कॉपी द लिंक ऑफ द यूट्यूब वीडियो। आपको आता है ना नोटबुक एलएम को यूज़ करना मनाहिल? बिकॉज लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यस एग्जैक्टली, आप वहाँ से डे नंबर 1 का लिंक कॉपी करोगे यूट्यूब से और जाके नोटबुक एलएम में डालोगे, उसको कहोगे इसके नोट्स बना के दे। नोट्स बनाएंगे, वहाँ से कॉपी करोगे और आप इधर आओगे क्लाउड के ऊपर, क्लाउड को दोगे और उसको कहोगे कि मुझे ना इसकी पोस्ट बना के दो, डैट मस्ट बी कंबाइनिंग 2 फॉर्मेट, स्टोरी टेलिंग एंड एजुकेशनल कंटेंट। और उसमें आप पहले बताओगे कि हाँ, मेरा डे 1 था, उससे पहले मुझे कन्फ्यूजन थी, फिर हमारा ऐसे करके सेशन हुआ, सेशन इस टाइम के ऊपर कंडक्ट हुआ, इसने कंडक्ट किया, नेम वगैरह आप मुझे टैग कर सकते हो। देन यू विल बी राइटिंग के सेशन में हमने ये चीज़ें सीखी। पहले आपने स्टोरी बनाई, फिर आपने बताया कि मैंने ये सीखा, फिर आप वहाँ से पोस्ट क्रिएट करोगे और आप जो है अपना विजुअल जेमिनाई से बनवाओगे वंस यू आर डन विद इट, और आप इसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर दोगे। आपने जो चीज़ सीखनी है, आपने साथ ही साथ इसको पोस्ट करते रहना, ताकि नेक्स्ट लोगों को पता चले डैट येस यू आर लर्निंग, यू आर फिगरिंग आउट द थिंग्स। सो यू हैव टू फॉलो द अप्रोच दैट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक लर्निंग और लर्निंग इन अ पब्लिक, ऑलराइट? हाँ, आप बेशक आपका पॉलिश्ड वर्जन नहीं भी होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हमेशा रैंडम से ही हमेशा स्टार्ट होता है और टाइम टू टाइम हम चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं। बस ये अप्रोच आपने फॉलो करनी है। कुछ भी लर्न करो, छोटा से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, अपना कोई भी रियल टाइम एक्सपीरियंस आप उसको डॉक्यूमेंट करके शेयर करो, ठीक है? जितना आप इन चीज़ों को शेयर करोगे, टाइम टू टाइम आपको और अच्छी अप्रोचेस समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? सो नाउ वी आर डन विद इट। सेशन वैसे भी ख़त्म होने वाला है। होप सो कि कुछ क्लैरिटी मेंटेन हो जाएगी। रिकॉर्डिंग और मटेरियल आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।